Hello everyone. Today we will discuss about subject and predicate in grammar. आपके जो ग्रामर में एक टॉपिक होता है सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट, आज हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे. बेटा, एज यू ऑल नो दैट सेंटेंस हैज टू पार्ट. सेंटेंस के टू पार्ट होते हैं, वन इज सब्जेक्ट एंड सेकंड वन इज प्रेडिकेट. तो दो पार्ट होते हैं, एक है सब्जेक्ट एंड सेकंड है प्रेडिकेट. अब आपको ये जानना है कि विच पार्ट इज सब्जेक्ट एंड विच पार्ट इज अ प्रेडिकेट. आप देखो, जो सब्जेक्ट होगा इट विल गिव्स टू आंसर्स. सब्जेक्ट, अगर हम सेंटेंस के अकॉर्डिंग सब्जेक्ट का जब क्वेश्चन पूछेंगे तो दो चीज़ों का आंसर देगा, वन इज हु एंड सेकेंड इज व्हाट. हु और व्हाट, ये दो क्वेश्चंस ऐसे होंगे जिनके आंसर कौन देगा, हमें सब्जेक्ट देगा. वहीं प्रेडिकेट में क्या होता है, प्रेडिकेट कंटेन्स वर्ब. एक चीज़ तो ये होती है, प्रेडिकेट में वर्ब होती है. सेकेंड, इट टेल्स अबाउट व्हाट सब्जेक्ट इज डूइंग. इट टेल्स अस व्हाट सब्जेक्ट इज डूइंग. ये हमें ये भी बताता है कि सब्जेक्ट क्या कर रहा है. ठीक है, ये दो चीज़ें आपको ध्यान रखनी है कि आपको अगर कोई भी सेंटेंस दिया गया है उसमें व्हाट और हु का क्वेश्चन का आंसर मिलता है तो वो है सब्जेक्ट, और जो बाकी वर्ब है और जिस पार्ट में वर्ब होगी और जो ये पार्ट बताए कि सब्जेक्ट क्या कर रहा है उस पार्ट को हम कहते हैं प्रेडिकेट. ठीक है, आई होप ये क्लियर. अब इसको एग्जाम्पल से समझेंगे ताकि और ज़्यादा क्लियर हो जाए. जैसे कि मैंने आपको एग्जाम्पल दिया, ईशा लव्स म्यूज़िक. ईशा लव्स म्यूज़िक. ठीक है, अब बेटा इसमें सबसे पहले यू हैव टू सेलेक्ट वर्ब. आपको वर्ब पता होना चाहिए. तो ईशा लव्स म्यूजिक में वर्ब कौन सी है, लव्स. ठीक है, अब आप क्वेश्चन पूछेंगे वर्ब के साथ हु या व्हाट लगा के आप क्वेश्चन पूछेंगे. जैसे हु लव्स म्यूजिक, तो जब आपने क्वेश्चन पूछा हु लव्स म्यूजिक तो इसका आंसर आपका क्या आया, व्हाट विल बी द आंसर, इट विल बी ईशा. कि ईशा लव्स म्यूजिक, तो इट मीन्स जो ये वर्ड आया ईशा, दिस इज आर सब्जेक्ट. तो ये हमारा क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट हो जाएगा. एंड द रेस्ट विद वर्ब, वर्ब के साथ जो बाकी बचा दैट विल बी आर प्रेडिकेट. ठीक है, समझ में आया. नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं. गेमा लाइक्स टू रीड बुक्स. गेमा लाइक्स टू रीड बुक्स. अगेन आपको क्या करना है, सबसे पहले यू हैव टू फाइंड दी वर्ब. तो यहाँ पे वर्ब क्या है हमारी, लाइक्स. तो अब आपको लाइक के साथ वही दो वर्ड्स यूज करने हैं, हु लाइक्स टू रीड बुक्स या व्हाट लाइक्स टू रीड बुक्स. तो हमने जब क्वेश्चन पूछा हु लाइक्स टू रीड बुक्स तो हमारा आंसर क्या आया, गेमा. तो गेमा हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट, और वर्ब के साथ जो रेस्ट ऑफ द पार्ट हो जाएगा ये हमारा क्या कहलाएगा, प्रेडिकेट. ठीक है, क्लियर यहाँ पे. अब हम इसी के साथ कुछ और एग्जाम्पल्स के साथ इसको सॉल्व करते हैं. नाउ स्टूडेंट्स, हैव अ लुक ऑन दीज एग्जाम्पल्स. द फर्स्ट वन इज बर्ड्स लिव इन नेस्ट. तो व्हाट यू हैव टू डू, फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले आपको क्या करना होता है, यू हैव टू फाइंड वर्ब. तो इसमें वर्ब क्या है, लिव. कौन सी है वर्ब, तो अगेन द नेक्स्ट स्टेप इज हु लिव, कौन रहता है, आंसर इज बर्ड्स. तो बर्ड्स इज योर सब्जेक्ट एंड लिव इन नेस्ट इज योर प्रेडिकेट. ठीक है, क्लियर. ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 2 पे आए. मैरी हैड अ लिटिल लैम्ब. फर्स्ट स्टेप इज यू हैव टू फाइंड दी वर्ब. विच इज योर वर्ब, हैड. हैड इज योर वर्ब. देन हु हैड, when you ask the question who or what, who had little lamb, Mary had. तो Mary is your subject और verb के साथ जो rest of the sentence है it is your predicate. It is your predicate. Next is we go to Gurudwara on Sundays. Select your verb. Which one is your verb? Very good. Go. Go is a verb. अब go के साथ you have to ask question who go या what go. तो who go, तो we get we. We is our subject and the rest of the sentences are predicate. Third sentence, next sentence. Cows eat grass. Here what is the verb? Eat. And ask the question once again. Who eat? Cows. So cows is your subject and rest of the sentence is your predicate. Clear? Up next sentence. The snow is falling.
नाउ विच इज योर वर्ब? is falling is a verb and what is falling? snow, the snow. तो the snow आपका यहाँ पे क्या हो गया? सब्जेक्ट, और is falling आपका क्या हो जाएगा? प्रेडिकेट. लास्ट क्वेश्चन, ऑन टॉप ऑफ द ट्री लिव्स अ स्पैरो. ठीक है, अब यहाँ पे बेटा अब तक आप क्या कर रहे थे? देखो एक मिसकंसेप्शन हो जाता है कई बार. हम क्या करते हैं कि आप कंसेप्ट को समझने से पहले आप जस्ट एक चीज अपने माइंड में बिठा लेते हैं कि जो फर्स्ट वर्ड होगा दैट इज आर सब्जेक्ट. स्टार्टिंग वर्ड हमारा सब्जेक्ट होता है एंड द रेस्ट ऑफ द पार्ट इज आर प्रेडिकेट. ये मिसकंसेप्शन हम बिठा लेते हैं, लेकिन इसी के लिए मैंने आपको बताया कि आपको कंसेप्ट कैसे समझना है. फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू फाइंड दी वर्ब. सबसे पहले आपको वर्ब देखनी है एंड विद वर्ब के साथ आपको हु या व्हाट लगा के आपको क्वेश्चन पूछना है और उसमें जो आपको आंसर मिलता है दैट इज योर सब्जेक्ट. अब जैसे लास्ट है ये आपका, ऑन टॉप ऑफ द ट्री लिव्स अ स्पैरो. अब यहाँ पे आपकी वर्ब कौन सी है? ऑन टॉप ऑफ द ट्री लिव्स अ स्पैरो. तो आप वर्ब देखेंगे तो यहाँ पे वर्ब कौन सी है आपकी? लिव्स. अब आप क्वेश्चन पूछते हो हु लिव्स, तो हु लिव्स में आपका आंसर क्या मिलता है? अ स्पैरो लिव्स. तो अ स्पैरो आपका क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट, यानी अ स्पैरो ये आपका हो गया सब्जेक्ट एंड लिव्स के साथ ऑन टॉप ऑफ द ट्री लिव्स ये सारा आपका क्या कहलाएगा? प्रेडिकेट. ठीक है, तो ये भी ध्यान रखना कि जरूरी नहीं है कि सब्जेक्ट हमेशा स्टार्टिंग में है. सब्जेक्ट एंड में भी आ सकता है, सब्जेक्ट बीच में मिड में भी आ सकता है. तो इसको आपको कंसेप्ट को समझना है. बस आपको क्या करना है, सबसे पहले वर्ब फाइंड आउट करनी है. तो अगर हम स्टेप्स की बात करें तो स्टेप नंबर 1 क्या होगा? फाइंड वर्ब. वर्ब फाइंड करो सबसे पहले. ठीक है, वर्ब फाइंड आउट करने के बाद स्टेप 2 आपका क्या होता है कि विद वर्ब आस्क क्वेश्चन. आस्क क्वेश्चंस लाइक, कौन से क्वेश्चंस पूछोगे? हु, और इसके साथ आप वर्ब लगाओ. जैसे हु लिव्स, व्हाट लिव्स. ठीक है, हु या व्हाट के साथ वर्ब लगाएंगे. ठीक है, अब इसके आंसर में स्टेप 3 जो आपका आंसर आएगा, जो भी आपका आंसर आएगा वो आपका क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट होगा. इट विल बी योर सब्जेक्ट. अब लास्ट पार्ट है जो सब्जेक्ट को छोड़ के जो रिमेनिंग सेंटेंस है विद वर्ब, वो आपका क्या कहलाता है? प्रेडिकेट. क्या कहलाएगा? प्रेडिकेट. आई होप ये आपको अच्छे से क्लियर हुआ हो. ठीक है, एक बार फिर से समझ लो स्टेप्स. सबसे पहले आपको वर्ब फाइंड आउट करनी होती है. वर्ब फाइंड आउट करने के बाद यू हैव टू आस्क क्वेश्चंस. क्वेश्चंस पूछने होते हैं जैसे हु और प्लस वर्ब लगा के, कि हु और वर्ब के साथ जो भी आपकी वर्ब आई है. जैसे हमने यहाँ पे किया था इज फॉलिंग, ये आपकी वर्ब थी इज फॉलिंग. तो व्हाट इज फॉलिंग, तो क्या आया था? द स्नो. ऐसे इसमें था ईट आपकी वर्ब थी, तो हु ईट, तो आपका आंसर क्या आया था? काउज ईट. ठीक है, तो इस तरह से आपको हु और वर्ब के साथ या फिर व्हाट और वर्ब के साथ आपको क्वेश्चन पूछना है. वट एवर आंसर यू गेट, अब इसके साथ जो भी आपको आंसर मिलता है दैट इज योर सब्जेक्ट. वो आपका क्या कहलाता है? सब्जेक्ट कहलाता है. और जो सब्जेक्ट सेलेक्ट करने के बाद जो बाकी सेंटेंस बन गया विद वर्ब, वो आपका क्या कहलाता है? प्रेडिकेट. ठीक है, तो आई होप ये आपको क्लियर हुआ हो. सेम चीज़ आपको बस ये रूल्स ध्यान देने हैं कि किसके साथ क्या होगा. ठीक है, कैसे करना है आपको वही चीज़ें जो आपको स्टार्टिंग में बताई थी मैंने, कि सब्जेक्ट के में आपको क्वेश्चन पूछना है हु और व्हाट सब्जेक्ट जानने के लिए, और प्रेडिकेट में आपका क्या आता है? वर्ब आती है, और ये आपको साथ के साथ बताता है कि सब्जेक्ट कर क्या रहा है. ठीक है, 4 स्टेप्स याद हो गए. एक बार फिर से रिवाइज करवा देती हूँ 4 स्टेप्स. फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू फाइंड वर्ब. सबसे पहले वर्ब फाइंड करनी है. देन सेकंड स्टेप इज आस्क क्वेश्चंस हु एंड व्हाट विद वर्ब. वर्ब के साथ क्वेश्चन पूछना है हु और व्हाट. थर्ड स्टेप आपका क्या था? वट एवर आंसर कम्स, जो इन 2 क्वेश्चंस का कोई भी आंसर आएगा दैट इज योर सब्जेक्ट. एंड लास्ट स्टेप इज कि जो रिमेनिंग पार्ट है आफ्टर सेलेक्टिंग सब्जेक्ट को सेलेक्ट करने के बाद द रिमेनिंग पार्ट, जो बचा हुआ पार्ट है विच कंटेन्स वर्ब एंड इज टेलिंग अस व्हाट सब्जेक्ट इज डूइंग, दैट पार्ट इज नोन एज प्रेडिकेट. ठीक है, सो दिस इज डन. आई होप यू हैव क्लियर्ड ऑल योर कंसेप्ट्स. तो इसको इफ यू हैव एनी डाउट गो थ्रू द वीडियो वंस अगेन. ओके बेटा, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे.